सुनाओ बंधन बैंक लिमिटेड। अब देखिए पूरे एंटायर प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि 52 वीक लो की तरफ मुड़ रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि दिक्कतें बहुत है। कुछ का कहना है कि नहीं, बंधन बैंक यहां से डबल हो जाएगा, 1 साल होल्ड कर लीजिए। तो इन बातों में क्या सही है? क्या बंधन बैंक क्रैश होने वाला है? क्या प्रॉब्लम्स है? या फिर बंधन बैंक का बॉटम बनने वाला है जो कि बंधन बैंक को यहां से डबल या ट्रिपल भी कर देगा? तो अभी सबसे पहले बात तो हमें यह करनी पड़ेगी कि Q3 का रिजल्ट किसका बेहतर है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सिस में देखें तो उसमें भी प्रॉब्लम आई है, बंधन में प्रॉब्लम है, HDFC में प्रॉब्लम आई है। आप देखिए HDFC कहां पर है, इंडसिंग अच्छा परफॉर्म किया, बेचारा उसे भी यहां पर जो है ढकेल कर पुश कर दिया और ये भी भाई निचले लेवल पर चले गए। ऐसे ऐसे ही बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया था। आप देखें फेडरल, तो फेडरल ने बहुत ठीक ठाक परफॉर्म किया था, लेकिन अब फेडरल जो है बॉटम बना चुका। पहला स्टॉक आपको देखने को मिला होगा प्राइवेट बैंकिंग में जो कि 52 वीक हाई क्रॉस कर गया पहला, तो उसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल होगा, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा था 121 124 के लेवल से कि करना है तो बाय करना है फेडरल बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक भी हमने ट्रैक किया, अब बंधन बैंक की बारी है। तो बंधन बैंक के अंदर क्या एनालिसिस करनी चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, ये आप सब समझते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो ग्रोथ है वो प्राइवेट बैंकिंग में डाउन हुई है, आप ये कह सकते हैं। बट जो बहुत सस्ते हो गए थे अचानक से उनमें बूम आ गया। आप समझेंगे कि फेडरल बैंक का मूव क्यों आ रहा है, बंधन बैंक क्यों गिर रहा है, बंधन बैंक यहां से कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है, क्या आपने इसको एनालाइज किया? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका 2023 का लो है 182 और जो ऑल टाइम लो है इसे स्टॉक का वो है अराउंड 150 152 के अराउंड। यानी कि अगर आप देखें 2023 का लो और जो ऑल टाइम लो है उसमें कोई बहुत बड़ा यहां पर डिफरेंस नहीं है, 30 रुपए का ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और अभी हम जो है वो 2023 के बिल्कुल तकरीबन लो के आसपास ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एंटायर बैंकिंग में अगर कोई गिरावट आई या मार्केट का यहां पर जो है गिरता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बंधन बैंक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो वो स्टॉक जो है ना वो एकदम स्लिप कर जाएगा और ये 52 वीक हाई या कह सकते हैं 2023 के जो लोज हैं उनको टच कर जाए या उनको तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर हो सकता है ऑल टाइम लो की तरफ हम चलते हुए नजर आए। ये एक सिनेरियो डेवलप हो सकता है, लेकिन क्या ये होगा? तो अभी देखिए बंधन बैंक का जो पी रेशियो था वो अराउंड 16 का था। ये जब HDFC बैंक ठीक ठाक जगह पर था, आपका इंडस्ट्री पी जो है वो 1784 की जगह 21.50 के अराउंड था, उस वक्त की बात। अभी बंधन बैंक के अंदर जो गिरावट आई है वो अब पी रेशियो को लेकर आ चुका है 10.85। कुछ प्रॉब्लम है बंधन बैंक के अंदर, यस है, बट इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए। आप देखेंगे तो 1.50 टाइम की ही बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। 133 रुपए 63 पैसे इसका रियल जो कह सकते हैं प्राइस आप कह सकते हैं या कह सकते हैं बुक वैल्यू है, उससे सिर्फ और सिर्फ 0.50 टाइम ऊपर वर्क अब ये स्टॉक कर रहा है। तो वैल्यूएशन तो काफी आकर्षक है, सिंपल सी बात है, बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस प्राइसिंग पर। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की तो ये कूट काट कर यहाँ पर जो है ना, क्योंकि इनका 3 क्वार्टर हो गए, Q3 में जैसे नंबर आए समझ गए लोग कि 3 क्वार्टर बीत गए, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर वही है, मैनेजमेंट के पास विजिबिलिटी नहीं है। ये तो भाई आपके जो बड़ी फर्म है वो भी कह रही थी, शायद मॉर्गन स्टैनले या JP मॉर्गन थे जो कि कह रहे थे, उसके बाद स्टॉक टूटा तो वो हमें समझ में आया। वो कहने लगी 5 साल तक का विजन यहाँ पर नहीं दिख रहा है मैनेजमेंट के पास, तो वो स्टॉक यहाँ पर पिट गया और अपने प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो है ना जो हायर साइड थी वो अराउंड 2.20 के था और अब 1.86 टाइम पर वर्क कर रहा है। वही अगर आप देखें फेडरल बैंक सबसे सस्ता स्टॉक था, ये बैंकिंग के अंदर प्राइवेट बैंकिंग के अंदर सबसे सस्ता स्टॉक था और अब इतना चलने के बाद 1.39 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये अभी एंटायर प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देखें जो मिड कैप बैंकिंग है उनमें सबसे सस्ता स्टॉक है फेडरल बैंक, दैट्स व्हाई फेडरल बैंक इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। वही अगर आप बंधन बैंक को देखेंगे तो अब 1.50 टाइम की बुक वैल्यू पर काम कर रहा है, तो अब वैल्यूएशन काफी आकर्षक है, आप कह सकते हैं अट्रैक्ट, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इस जगह पर। अगर यहां पर बॉटम तलाशना है तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बात करें बंधन बैंक के अंदर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है
तो वो तो नहीं दिखता। और अब प्राइवेट बैंकिंग में मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बैंकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग है, ये अपने अलग है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ दो ही बैंक हैं जो कि आपको 10.85 या 10 के अराउंड यहाँ पर जो है पी रेशियो पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पीयर के हिसाब से तो ये सब दोनों बैंक है, फेडरल बैंक और बंधन बैंक, बहुत सस्ते बैंक्स हैं। फेडरल बैंक की वैल्यूएशन जो है ना वो उसको मिल ही नहीं पा रही थी, अब मिलना स्टार्ट हुई है। तो जो गिरावट अभी हमने देखी बैंकिंग के अंदर, उसने क्या किया, फेडरल बैंक को और ज्यादा सस्ता करा। वो पी रेशियो चला गया उसका 7 या 6 के अराउंड, इसीलिए उसके अंदर इतना तेज यहां पर बूम आया। तो वो फेडरल बैंक एक डिफरेंट, उसको कोई पहचान ही नहीं पा रहा। बंधन बैंक को भी भूल मत जाना, ये 10.85 के अराउंड पी रेशियो आ चुका है। तो अब हमें बॉटम की तलाश है। यहां से अगर आप कहें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं आने वाली। अब जाकर वैल्यूएशन बहुत आ कर सके, ये ध्यान रखिएगा। यहां से कितना पेन बाकी है, 30 रुपए का पेन बाकी है, वही बॉटम बन जाएगा, वहीं से बॉटम आउट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा बंधन बैंक के अंदर। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर 3 क्वार्टर से हमें कुछ ग्रोथ नजर नहीं आ रही, वैसे ही बंधन बैंक के अंदर भी है। बंधन बैंक के अंदर भी बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही। चलो ठीक है, ग्रोथ तो नजर नहीं आ रही, बट नेट एनपीए ये इंक्रीज होने लगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब बाकी बैंकिंग का अगर आप देखेंगे, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका फेडरल बैंक हुआ, इनका ग्राफ कुछ अलग है एनपीए का। बट ये क्वार्टर दर क्वार्टर का आप देखिए बंधन बैंक का कुछ ये है, पहले 3% से गिरकर 1.17% रह गया, बट अब देखिए कहां पर है, ये प्रॉब्लम है। तीसरा क्वार्टर है जो कि दिक्कतों में बीत रहा है बंधन बैंक का, 2.21% का नेट एनपीए क्लॉक किया है। सो दैट ये सबसे बड़ी वजह है। और जब भी आपका बैंक के अंदर नेट एनपीए बढ़ता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, और अगर लगातार ये बढ़ता है तो फिर ये प्रॉब्लम के घेरे में जाते हैं। दैट्स वाई बंधन बैंक इस वजह से प्रॉब्लम में दिख रहा है। अदरवाइज बंधन बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका लगातार गिरता जा रहा है, कासा वासा गिर गया भैया, ये बहुत ज्यादा भाई बहुत डरावनी दिक्कत हो गई, ये तो कहने की बात है। एनालिस्ट तो कुछ भी कहेंगे, ये ध्यान रखिए, खुद की एनालाइज करना जरूरी होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो नेट एनपीए का प्रॉब्लम है, असेट का प्रॉब्लम है, बट ये असेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई आप कह रहे हैं जिस तरीके से प्रॉब्लम है, तो अभी उस हिसाब से वैल्यूएशन इस प्राइसिंग पर ये ज्यादा अच्छी है। लेकिन बस यहां से इनके मैनेजमेंट को करना क्या है, इस दिक्कत को सॉल्व करना है। ये एनपीए वाकई में इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उसी हिसाब से वैल्यूएशन देखेंगे तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी बंधन बैंक की बनी हुई है। तो अगर यहां से नेट एनपीए में सुधार लाते हैं, देन बंधन बैंक जो है वो ग्रो करना और अच्छी तरीके से वैल्यूएशन ग्रो करना लगेगा, वैल्यूएशंस जो है वो इंक्रीज करने लगेंगे। और जैसा कि मैंने कहा बाकी बैंक्स का देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट एनपीए का ये देखिए ग्राफ लगातार नीचे, सेम ऐसा ही फेडरल बैंक का है। फेडरल बैंक एक ऐसी बैंक है जो कि यार पहला एक ऐसा कंपनी जो बैंकिंग है, उसने यहाँ पर 1% के नीचे बिलो एनपीए जो है वो कदम रखा था मिड कैप बैंकिंग में। तो वो एक डिफरेंट है। बंधन बैंक का जो लाइसेंस है वो आईडीएफसी बैंक के साथ ही इशू हुआ था, दोनों एक साथ स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहां पर है, बंधन बैंक अभी कहां पर है, तो ये है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी दिक्कतों से निकला था, जैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिक्कतों से निकला, देखिए डबल हो गया। वैसे ही बंधन बैंक के अंदर भी वेट करना पड़ेगा। बैंक खराब नहीं है, बट अभी कुछ इश्यूज हैं, वो सॉल्व होने हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। एंड सेकेंड लास्ट, यहां पर एफआईआईज की बहुत बड़ा यहां पर पोजीशन है, ये ध्यान रखिएगा। यही आपको यहां पर क्या है देखने को क्या मिलेगा, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेन बढ़ भी सकता है, पेन घट भी सकता है, दोनों चीजें। एफआईआईज का इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है बंधन बैंक में, ज़्यादा स्टेक है, बट ध्यान रखिएगा कि अगर बिकवाली आएगी तो बंधन बैंक के अंदर सीरियस बिकवाली आ जाएगी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में हमने देखा। वैसे बंधन बैंक के अंदर होते हुए तो दिखा है 258 से सीधा 192 रुपये तो अभी हमें दिखाई दिए, 192 या 198 के अराउंड। तो ये भी एक बड़ी गिरावट ही है, 20% 30% के अराउंड गिर गया है हायर साइड से स्टॉक, तो वो एक करेक्शन ही है भैया। तो वो यहाँ पर है। तो एफआईआईज का
ज्यादा यहाँ पर पोजीशन जो है ना वो बंधन बैंक के अंदर है। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, इनके नेट एनपीए यानी कि असेट क्वालिटी, एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अब वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव लगने लगी है और हो गई है, इसमें अंतर है। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता है। तो अभी अगर आप देखें चार्ट पर क्या है, ये आपका इस साल का चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 210 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन 208 से 210 रुपए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो कि आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर आप सपोर्ट्स देखिए, 4 बार यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया, एक बार टूटा लेकिन दोबारा रिकवर हो गया था और वापस यहाँ पर जो है गया 275। तो आसान नहीं है 275 की तरफ निकालना, जो कि ये आपका रहा लेवल। बाकी अभी अगर आप देखेंगे तो ये लेवल, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। अभी 200 पर है, 210 से 208 की तरफ जैसे ही जाएगा, आसान नहीं है कि ये क्रॉस कर जाए, तुरंत ही सेलिंग आ सकती है। सेलिंग इतनी बड़ी हो सकती है कि हो सकता है ये स्टॉक 210 से सीधा 200 रुपए दिखाई दे। इतना ह्यूज यहाँ पर जो है ना डाउन साइड आपको देखने को मिले, तो आसान नहीं होगा। 4 बार सपोर्ट लिया था, वो लेवल टूट गया, तो इतना आसान नहीं है। फिलहाल अगर आप देखें हायर साइड, तो हायर साइड में इस पैटर्न को पहचानिए। ये पैटर्न फेल हुआ था आपका अराउंड यहाँ पर 260 के, और जब ये पैटर्न फेल हुआ तो आप देखिए कि गिरावट किस कदर थी। 2 दिन में ही सीधा हमें 225 के अराउंड हमें देखने को मिला, यानी कि 260 से सीधा 225। तो ये होता है जब पैटर्न फेल होता है। पैटर्न यहाँ पर फेल हुआ, हमको यहाँ पर दिखाई दिया, तो ये सब अभी चल रहा है बंधन बैंक के अंदर। तो अभी 210 को क्रॉस करना आसान नहीं है। 210 के ऊपर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि तेजी दोबारा हो सकती है। स्टॉप लॉस लो और बस उसको यहाँ पर जो है ना एक आगे चलकर थोड़ा बढ़ाते जाओ स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे ख्याल से 210 टूटेगा तो उसके ऊपर रुकेगा नहीं, सीधा हायर साइड अगर टिकने लगा 210 के ऊपर। बाकी बॉटम कहाँ पर बन सकता है, 150 से 182 इसके भीतर। अभी आपको लग रहा है वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गई है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट इतना भी आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरा, अगर आप 1 साल का एनपीए अगर आप देखेंगे, इसका जो एक एनुअल एनपीए परसेंट कितना है, 1%, 1.10% के अराउंड, और बाकी इनसे ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कोई गिरावट आई, अगर आपको 182 रुपये तक भी ये स्टॉक मिले, तब भी बहुत अच्छा लेवल मिल जाएगा आपको खरीदने के लिए। ये आसान लेवल नहीं है। ये अगर बाय चांस अगर मार्केट की गिरावट हुई या कुछ भी हुआ और ये बाय चांस स्लिप हो जाए 182 से, तो ये ध्यान रखिएगा कि 150 से 182 इतना अट्रैक्टिव जोन होगा कि यहाँ पर तो आप कोई यहाँ पर कंप्लेन कर ही नहीं सकते कि बंधन बैंक मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं यहाँ पर जो है लूँ या ना लूँ। तुरंत ही यहाँ पर जो है ना आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये जो 200 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट मैंने कहा कि बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, खरीदना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको हायर साइड देखने को मिल रहा है, मतलब हायर साइड आपने खरीद लिया है, तो ध्यान रखिएगा एवरेज कर लेना अगर नीचे मिले। अदरवाइज क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू आप 1.5 टाइम पर है, अगर यहाँ से 182 या यहाँ से थोड़ा सा अगर और नीचे मिला तो ये बुक वैल्यू आराम से 1.30 या 1.32 टाइम्स के आसपास आ जाएगी। वो इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा आपके लिए, फिर आप क्या ही चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। तो वो ध्यान रखिएगा बंधन बैंक के अंदर। तो मेरे ख्याल से डबल होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, ये सब मैनेजमेंट के ऊपर है, वो कैसे असेट क्वालिटी को अच्छा करते हैं। जैसे जैसे असेट क्वालिटी सुधरेगी तुरंत ही ये यहाँ पर वैल्यूएशन आपको सुधरती हुई नजर आएंगी। सिंपल सी बात है, इस बात को यहाँ पर जो है तोड़ मरोड़ कर नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन जहाँ पर है अभी वो एक परफेक्ट वैल्यूएशन है बंधन बैंक की। रियलिटी अगर आप देखें बाय असेट्स, बाय यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्न, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक ठीक ठाक जगह मिलती है। और अगर आपको इससे बेहतर पिक चाहिए तो वो आपके लिए फिर फेडरल बैंक बना हुआ है, एक विकल्प है जो कि यहाँ पर जो है बहुत ही कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस कर चुका है, अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी उनके ये सभी आउट परफॉर्म कर रहे थे उसके कंपैरिजन, अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है इनके कंपैरिजन। तो ये अंतर आ गया। तो समझ गए होंगे आपको बंधन बैंक किस तरह यहाँ पर जो है ना आपको टैकल करना है।
अगर आप खरीदार हो चुके हैं बंधन बैंक के या खरीदार बनने वाले हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र रखना चाहिए। 150 से नीचे मतलब ये जो ऑल टाइम लो है, कहने की बात है, वो शायद आपको दिखेगा भी नहीं। अगर दिख गया तो वो रुकेगा नहीं, सीधी सी बात है, तुरंत बाइंग दिखेगी, बहुत सस्ती वैल्यूएशन हो जाएंगे उस वक्त। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप जरूर अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे सलाह ले लीजिए। अदरवाइज आपके सामने ये सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद भी स्टडी करिए और अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।